परिवहन विभाग से अनुबंधित निजी फिटनेस सेंटर पर जनता की जान का सौदा किया जा रहा है। बिना वाहन ले गए ही पैसों से फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। वाहन चलने लायक हो या नहीं हो, लेकिन कागजों में इसे फिट बता दिया जाता है। जयपुर के शाहपुरा फिटनेस सेंटर पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ वाहनों के कागजों का फोल्डर भिजवा दो और 8,000 रुपये दे दो तो किसी भी वाहन का फिटनेस आपको मिल जाता है। पत्रिका ने 1 महीने तक इस मामले की पड़ताल की और ऐसे 20 वाहनों के फर्जी फिटनेस जुटाए। निजी फिटनेस सेंटर का उद्देश्य था कि वाहनों की जांच मैनुअल नहीं होकर मशीनों से हो। नियमों के तहत पहले वाहन सेंटर आकर पहले चेक होते हैं और अगर वाहन कंडम है या उसमें कमी है तो वापस लौटा दिए जाते हैं। यदि सही है तो रसीद कटती है और फिर वाहन को मशीन खड़ा कर उसकी ब्रेक, बॉडी, स्पीड, लाइट के साथ अन्य बारीकियां ऑटोमेटिक जांची जाती हैं और जांच के बाद कंप्यूटर वाहन को पास या फेल करता है। उसके बाद ही कंप्यूटर के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वहीं इधर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कहा है कि हमारे पास भी शिकायतें आ रही हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेंटर पर सख्ती की जा रही है और ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया तो इसकी जांच करवाकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए खुद परिवहन आयुक्त रवि जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। हाँ, धन्यवाद। सर, ये जो मामला सामने आया है, पत्रिका ने पूरे 1 महीने तक इस मामले की पड़ताल की है और 20 ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट निकलकर सामने आए हैं। आपको नहीं लगता 8,000 रुपए में आम आदमी की जान के साथ ये सौदा किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत ही गलत है और ये जो पत्रिका ने उजागर किया, दिस इज वेरी मच वेलकम जी। और वैसे अपुष्ट कुछ खबरें आती रहती थी, हमने कई बार जांच भी करवाई है हमारी टीम लगाकर हेडक्वार्टर से, और जब वो सही निकला तो हमने जो सेंटर्स हैं उनको सस्पेंड भी किए हैं और चेतावनी देने के बाद 3-3 महीने सस्पेंड रखने के बाद उनको खोला है और जुर्माना भी लगाया है। लेकिन अब वापस से अगर ऐसा कुछ ये शुरू हो गया है तो मैं आने वाले समय में शीघ्र ही अपनी टीम बनाकर सभी सेंटर्स को, आपने भले ही 2-4 के लिए बोला हो, लेकिन सभी सेंटर्स को एक साथ अलग अलग समय पर हम करेंगे रैंडमली, और जांच करने के बाद अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो डेफिनेटली हम उस सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है सर। वैसे आपने पहले भी कहा था कि शिकायतें पहले से ही मिल रही हैं और अगर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा आता है सामने तो जांच भी की जाएगी। अब आप देखिए, हमको जो भी शिकायतें मिलती है हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इसी कारण से कई सेंटर्स पर हमने बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, कईयों को हमने सस्पेंड कर दिया है, कई सेंटर्स को हमने 3-3 महीने तक बंद रखा है जी। और आप जान सकते हैं 3 महीने किसी सेंटर्स को बंद रखना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता है उस सेंटर्स के लिए और एक डेटरेंट होता है उसके लिए, आगे से इस तरह की वो रिपीट नहीं करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई करता है कुछ पैसों के लालच में तो ये हमारी जिम्मेदारी है डेफिनेटली, और खासतौर से जो आरटीओ डीटीओज हैं उनको समय समय पर इसको चेक करना चाहिए। ये सेंटर्स को एटलीस्ट एवरी मंथ वंस चेक करना चाहिए, मशीनें किस तरह से चल रही हैं, लोगों से सुनना चाहिए और उनके डेटाज भी चेक करने होते हैं कि कितने, जैसे जयपुर में कोई सेंटर है तो वहां पर नागौर का क्यों आ रहा है, अगर नागौर में भी अगर कोई बना हुआ है ऑलरेडी तो वहाँ नागौर का कोई ट्रक क्यों आ रहा है फिटनेस करवाने के लिए, या कहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये शक पैदा करती है ये चीजें। तो हमारे पास में आज सारे डिजिटल माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है। आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि अब से हमने कुछ समय बाद में हम ये कर देंगे कि जो भी वहां पर फिटनेसेस हो रही हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो और हमारे पास में लाइव फीड है उसका जी। और ANPR जो होता है, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर, उससे वो हमारे यहाँ पर दर्ज हो जाए और 45 डेज का उसकी सेविंग रहेगी उसकी रिकॉर्डिंग की, तो हम ये चेक कर पाएंगे कि क्या पर्टिकुलर वाहन वहाँ आए भी नहीं, मोबाइल से फोटो खींचकर उसकी फिटनेस हो गई है क्या। तो ये हमको शिकायत मिले इसलिए हम ये कदम भी उठा रहे हैं। वही रवि जी, आपको बता दें, पत्रिका ने जब 1 महीने तक इसकी पड़ताल की है तो वहाँ जब उन लोगों से बातचीत की है जिनके वाहन थे, जिनके फिटनेस कराए गए हैं, कि आखिर क्यों वो लोग वहाँ पर वाहनों को नहीं लेकर पहुँच रहे, तो उनका ये कहना था कि काफ़ी दूरी पड़ता है क्योंकि जयपुर में तो फिटनेस सेंटर है नहीं और शाहपुरा तक वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में एक कारण ये भी हो सकता है कि फिटनेस सेंटर जयपुर में भी अगर बने तो शायद इस तरह के जयपुर में भी फिटनेस सेंटर अब बन चुका है, सीतापुरा में बन चुका है, जयपुर में, जयपुर के पास में बगरू में भी है।
फिटनेस सेंटर यहाँ से 14 किलोमीटर करीब दूरी पर है। जी। ऐसी बात नहीं है जिसको नहीं करवाना होता है, जिसकी खुद की गाड़ी अगर फिट नहीं है और वो जी। इस माध्यम से करवाना चाहता है तो वो इस तरह की चीजें कहता है कि दूरी का। अदरवाइज अगर 100 में से 95 व्हीकल्स वहाँ जा रहे हैं तो 5 व्हीकल्स को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो चलिए सर, उम्मीद यही करेंगे कि अब ऐसे सेंटर्स पर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई होगी जिससे कि इस तरह के हादसे नहीं होंगे जिनमें मासूम लोगों की जान चली जाती है। हाँ जरूर जरूर। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो आपको बता दें कि शाहपुरा निजी फिटनेस सेंटर, जहां पर ये फर्जीवाड़ी का खेल खुलकर सामने आया है, पत्रकार ने इसकी पड़ताल की है पूरे 1 महीने तक। आपको बता दें कि बिना वाहन ले जाए गए 8,000 रुपये दो और फिटनेस सर्टिफिकेट लो, ऐसे करीब 20 फिटनेस सर्टिफिकेट फर्जी, जो कि पत्रिका ने उनका खुलासा किया है। बिना वाहन ले जाए गए ही पैसों से ये फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक कंडम वाहन जिसको फिटनेस मिल जाए और वो जब सड़क पर दौड़ते हैं तो फिर कैसे जान की सौदा लोगों के साथ यहाँ पर मात्र 8,000 रुपए में किया जा रहा है। और जब बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, तो फिर एक दूसरे पर लापरवाही डाली जाती है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। तो ऐसे ही जो वाहन है जो कि कंडम हो गए हैं लेकिन बावजूद उसके उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और वो धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पत्रिका ने पूरे इस मामले की पड़ताल की है, 1 महीने तक स्टिंग ऑपरेशन चला है, उसके बाद ये फर्जी सर्टिफिकेट्स निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अब हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है, अभी परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। हालांकि शिकायतें तो पहले से ही मिल रही हैं, अब उन पर और सख्त रवैया अपनाकर इन मामलों की जांच की जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो वाहन हैं जो कि बिना फिटनेस के ही उनको सर्टिफिकेट सौंपे जा रहे हैं, इनको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ऐसे वाहन जो कि कंडम हो चुके हैं, उनका फिटनेस नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं और फिर वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं और सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अगर किसी दिन कोई हादसा होता है ऐसे अनफिट वाहन की वजह से, कंडम वाहन की वजह से, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? उन मासूमों की मौत की, जो कि अक्सर ऐसे हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। तब यही परिवहन विभाग हो या फिर ये फिटनेस सेंटर्स हो, सब एक दूसरे पर लापरवाही का जो वो है डालते रहते हैं जिम्मेदारी कि इनकी वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन उन मासूमों की जान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?